नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है, जिसके चलते कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी रैली के साथ नामांकन फॉर्म जमा करने पहुंचे। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और उत्तर मध्य विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल किया। कमलेश अग्रवाल का कहना है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि पार्टी उन्हें वी फॉर्म देगी। 2 तारीख तक पार्टी चाहे तो उन्हें चुनाव लड़ा सकती है, इसलिए उन्होंने पार्टी की तरफ से फॉर्म भरा है और अगर पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है तो वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अभी मैं पार्टी से फॉर्म भर रहा हूँ और 2 तारीख तक पार्टी अगर चाहे तो मुझे चुनाव लड़ा सकती है, इसलिए मैं आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फॉर्म भर रहा हूँ। और अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो फिर मैं जनता के आदेश पे निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। बी फॉर्म जब मिलता है, जब फॉर्म की स्क्रूटनी हो जाती है, जब फॉर्म की स्क्रूटनी हो जाएगी उसके बाद डिसीजन। उम्मीद है आपको? उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, पार्टी मुझ पे आशीर्वाद देगी। पूर्व विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी लखन घनघोरिया अपने समर्थकों के साथ नामांकन रैली लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के कई नेता भी मौजूद रहे। जबलपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ने हमारी सेवा का मूल्यांकन करके उन्हें प्रत्याशी घोषित किया है। सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेश नेतृत्व और देश के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। जनमानस का अपार स्नेह आशीर्वाद हमारे साथ है और यही कारण है कि भारी जन समर्थन के साथ हम ये नामांकन फॉर्म भरने आए हैं। पूर्व विधानसभा विकसित और व्यवस्थित बने, उपेक्षा का दंश खत्म हो, ये हमारी सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है। हमारी प्राथमिकता है कि वो सारी बुनियादी सुविधाएं पूर्व विधानसभा को भी मिलें जो दीगर विधानसभाओं को मिलती है। उत्तर मध्य विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विनय सक्सेना भी नामांकन रैली के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और ई नामांकन दाखिल किया। देखिए, जब ईश्वर चाहता है किसी को जनता की सेवा कराना तो उसके लिए ऐसे ही रास्ते तैयार होते हैं। ईश्वर ये ध्यान रखता है कि कर्म कौन करता है, 24 घंटे कौन उपलब्ध रहता है। आज 2 महीने 4 दिन में कौन कौन लोग नए नए चेहरे आ गए, लेकिन पिछले 5 सालों से रात दिन 24 घंटे 7 दिन मिनट सेकंड तक किसने जनता की सेवा की। और जब आप ईमानदारी से कर्म करो तो जनता के चेहरों की खुशी बता देती है कि क्या होने वाला है। और जबलपुर शहर के उत्तर मध्य के चेहरे की खुशी बताई थी क्या होने वाला है। और ईश्वर का आशीर्वाद जो दिखता है वो भारी जन समर्थन जनवेदनी आज बता देती है कि वो क्या करने वाला है। आपके विधानसभा क्षेत्र में भारी घमासान मचा हुआ है, खासतौर पर बीजेपी में। देखिए, भाजपा का ये मैं फायदा नुकसान नहीं देखता। अगर मैं ये सोच के चलता तो 5 साल घर बैठा रहता। मैं 5 साल काम करता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ। 40 साल की राय है, 40 साल से काम करता हूँ। मैंने फल की चिंता नहीं, फल देना किसका काम है? ईश्वर का। और जिनके यहाँ घमासान है उनका दूसरी मामला है, उसके बारे में मुझसे क्यों पूछिए? हम माननीय उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछिए कि उनके चाल चरित्र चेहरा क्या। लास्ट चुनाव आप 3 डिजिट से जीते थे, इस बार क्या अपेक्षा है जनता से? 5 साल 365 दिन, यानी 5 साल के 365 मल्टीप्लिकेशन करिए और उनका गुणा करते जाइए, अनगिनत वोट गिनते जाइए और अनगिनत प्यार और मोहब्बत जनता की आप देखते जाइए। पाटन से भाजपा प्रत्याशी अजय बिश्नोई अपने प्रस्तावक और पत्नी के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है अपने काम और पार्टी के काम पर, वे चुनाव जरूर जीतेंगे। बिल्कुल, फॉर्म भरने आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पाटन से फॉर्म भरा है। मेरे साथ में मेरे प्रस्तावक भाई अभिषेक सिंह जी हैं और हमारी श्रीमती अलका बिश्नोई है। कैसे देखते हैं इस बार चुनाव को लेकर? चुनाव होता है। चुनाव को कभी सरलता से न लेता हूँ, न लेना चाहिए। चुनाव पूरी ताकत के साथ में लड़ रहा हूँ। भरोसा और विश्वास है अपने काम पर, अपने पार्टी के काम पर चुनाव जीतूँगा। देखिए, हम तो हमेशा चुनाव के प्रति भी गंभीर रहे हैं और विकास के प्रति भी गंभीर रहे हैं और हमको विकास गिराना नहीं पड़ते हैं, जनता स्वयं हमारे विकास को गिराती है।
तो इसलिए मुद्दे तो विकास के ही रहते हैं ना, मुद्दे तो लोगों को सहायता करने के रहते हैं ना। मैं हमेशा हर एक के सहयोग और सहायता के लिए उपलब्ध रहता हूँ और विकास के प्रति जागरूक सतर्क रहता हूँ और विकास करता रहता हूँ। जो नहीं कहा वो भी करके दिखा देता हूँ। यही मुद्दे चुनाव में लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। और हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत, सक्रिय कार्यकर्ताओं की ताकत। आज आप देख रहे हैं हमारे साथ हमको कोई भीड़ भाड़ लेके आने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ आने के पहले हमने 8 कार्यकर्ता सम्मेलन करके आए हैं। पाटन नगर का, कटंगी नगर का, मझौली नगर का, पाटन मंडल का, नुनसर मंडल का, कटंगी मंडल का, मझौली मंडल का, मझौली पूर्व मंडल का, मझौली पश्चिम मंडल, पौड़ा मंडल का 8 कार्यकर्ता सम्मेलन हुए हैं। और इन पूरे कार्यकर्ता सम्मेलन में करीब 10,000 कार्यकर्ताओं की उपस्थिति सुनिश्चित हुई। वो 10,000 कार्यकर्ता अपने अपने गांव से रैली बना के, झंडे लेके, ढोल बजाते हुए कार्यक्रम स्थल तक आए हैं। हमारी ताकत का प्रदर्शन क्षेत्र में हो रहा है, क्षेत्र में हुआ है। हमारे सतर्क और जागरूक कार्यकर्ताओं ने उसको करके दिखाया है। इसलिए आज फॉर्म भरते समय मेरे को किसी प्रकार के शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। सिहोरा से कांग्रेस प्रत्याशी एकता ठाकुर ने भी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता का आशीर्वाद लेकर उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। उन्हें पूरा विश्वास है कि जनता बदलाव जरूर करेगी। आज फॉर्म भरने आए थे और सबका आशीर्वाद लेके, जनता का आशीर्वाद लेके आज हम लोगों ने नॉमिनेशन डाला है और पूरा विश्वास है कि जनता इस बार बदलाव करेगी। आपके खिलाफ एक नोटिस जारी हुआ था, जारी प्रमाण पत्र को लेकर। जी, वो अभी तक नोटिस का आपने जवाब दिया है क्या? देखिए, मुझे अभी तक नोटिस प्राप्त नहीं है। माननीय न्यायालय का मैं सम्मान करती हूँ, जो भी नोटिस मिलेगा उसका जवाब देंगे। और ये हमारे भी कुछ नाराज़ लोग हैं, वही ये सब कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट है इलेक्शन का। कहीं ना कहीं आरोप भी लगा आप पर कि आप बाहर के हैं और यहाँ सिहोरा से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं तो वहाँ से जिला पंचायत सदस्य हूँ। अगर ऐसा होता तो जिला पंचायत सदस्य कैसे जीतती। वो सब जो टिकट मांग रहे थे और जो नाराज़ हैं वही ये सब कर रहे हैं, तो इसका उतना प्रभाव पड़ेगा नहीं। पनागर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी सुशील इंदु तिवारी भी अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और नामांकन दाखिल किया। इस दौरान वे अपने द्वारा क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों सहित प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर अपनी जीत के प्रति निश्चिंत नजर आए। की श्रृंखला कभी समाप्त नहीं होती और विकास की भी चलती रहती है। अब काम कौन से शेष हैं, 3 तारीख को चुनाव जीतने के बाद ये प्रश्न करेंगे तो उसका बृहद रूप से उत्तर देंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जब बरसात आती है तो मेंढकों की संख्या और उनका टेरर करना शुरू हो जाता है। ऐसे ही जब चुनाव आता है तो वही प्रक्रिया जी कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं। जैसे ही चुनाव समाप्त होता है ये वैसे ही गायब होते हैं जैसे मेंढक बरसात के समय गायब। लाडली लक्ष्मी योजना के विषय में क्या बोलना चाहते हैं? ये हमारी सरकार की एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना है जो हम लोगों ने लगभग 1,45,00,000 बहनों को इसका लाभ मिला है और उसका आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होगा और ज़बरदस्त उत्साह है उन बहनों में और निश्चित रूप से अपने भाई को आशीर्वाद भी देंगी। वहीं पनागर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राजेश पटेल ने नामांकन दाखिल किया और वे अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आए। माहौल बहुत अच्छा है। आपने भी घूमा होगा तो देखा होगा, माहौल बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में है और रहेगा। मैं खुद भी पैदाइशी जो है सनातनी हिंदू हूँ, बागेश्वर धाम जी हूँ और हमारे शंकराचार्य जी, हम लोग सबको मानते हैं, सबको मानने वाले ही, क्योंकि उसी संस्कार में पले बढ़े हैं। लेकिन हिंदुत्व के आड़ में हमें गोरख धंधा अगर कर रहे हैं तो ये गलत है। और ये हमारी पब्लिक जो है पनागर विधानसभा की ये जान चुकी है कि हिंदुत्व के आड़ में कौन कितना ब्लैकमेलिंग या किस हिसाब से हिंदुत्व के जो भी मंदिर हैं उनमें जो ट्रस्ट लगे हुए हैं उन ट्रस्टों को लूटने का जो काम कर रहे हैं, लुटेरों को जो है वापस पब्लिक वापस भेजे। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।